Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are fine, and what about? I'm also fine, thank you. But in our last class, we studied about prefix and suffix, a kind of Yes, sir. affixes. Both are the kind of affix. So today we have to discuss the exercise of based on that topic. So how many students went through the videos or just whoever did not take the live class? I suppose that कि they have watched the recorded video of that live class, क्योंकि जो बच्चे लाइव क्लास भी नहीं लिए हैं या वीडियोस भी नहीं देखे हैं, ये सब मिलाकर प्रीफिक्स या सफिक्स के बारे में पढ़े ही नहीं है, वो एक्सरसाइज कैसे सॉल्व कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें क्या आएंगी वो सब देख करके केवल देखते ही रह जाएंगे। तो देखते हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा, क्लास नहीं अटेंड किया होगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लीजिएगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग ये टॉपिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर सपोज टू स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ, सो लेट अस स्टार्ट। सो बिफोर मूविंग अहेड ऑन द एक्सरसाइज पार्ट, just I want to know that is there any query, any questions, any doubt regarding the concept? No, sir. Okay, so let us move ahead on the exercise part. The first question from book B is identify the affixed words in each sentences. We all need to identify, केवल पहचानना है affixed word. affixed word मतलब चाहे वहाँ पे prefix हो या suffix हो, just we need to identify, हमें बस केवल पहचानना है। Thereafter we need to separate the affix. फिर अगर वहाँ पे prefix है या suffix है तो उसको मुझे separate करना है। separate means क्या होता है? सर अलग करना। अलग करना फ्रॉम द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उससे आपको अफिक्स को अलग करना है। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस: द टीचर आस्क्ड गरिमा टू रीराइट द प्रोजेक्ट एज हर हैंड राइटिंग वाज एलिजिबल। नॉट एलिजिबल, इट्स एलिजिबल। हाँ, इलेजिबल, एजिबल, इलेजिबल। हाँ ठीक है, एबल से एलिजिबल। The teacher asked Garima to rewrite the project as her handwriting was illegible. तो eligible से eligible बना है, which मतलब how many words are there that has affixed words? Which are, how many words are the affixed words? Please identify and tell me the number of affixed words in the first Sir, sentence. 3 words. Which is the first word? Sir, teacher asked write eligible. There are many students जिनका माइक बंद है, उसके बाद वो बोल रहे हैं या किसी और से बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट उनके वो बोल रहे थे मुझे। द टीचर आस्क्ड, तो इसमें टीचर आपका होगा, टीच से टीचर बना हुआ है, आस्क से आस्क्ड बना है, राइट को रीराइट में बदला गया है, एज फॉर हैंड राइटिंग, यहाँ पे भी कह सकते हैं हैंड राइट में नहीं होगा, राइटिंग से राइटिंग से हैंड राइटिंग बना है, राइट से राइटिंग बना है, कई तरह की चीजें आप बोल सकते हैं, हैंड राइटिंग भी हो सकता है, बट फिलहाल एजिबल से एलिजिबल बना हुआ है। दीज आर द अफिक्स्ड वर्ड्स। टीचर में आपका सफिक्स यूज किया गया है er, आस्क्ड में सफिक्स यूज किया गया है ed, रीराइट में अफिक्स यूज किया गया है re, जिसका मतलब होता है दोबारा। एलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं। द सेकेंड सेंटेंस: द फैक्ट्री हैज बीन क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। द सीईओ सेड दे वांटेड टू मॉडर्नाइज द मशीनरी। द फैक्ट्री हैज बीन क्लोज्ड, व्हिच वन इज द फर्स्ट? अभिषेक आप शांत रहिए, कोई क्लोज्ड सर, क्लोज्ड। ठीक है, अनुराग आप ही को इस सेंटेंस में सारे बताने हैं। क्लोज्ड, क्लोज्ड से क्लोज्ड बना है, उसके बाद सर रेनोवेशन। मुझे ऐसे नहीं बताइए क्या इसमें कौन सा अफिक्स है, मुझे प्रॉपर्ली बताइए। राइट को रीराइट लिखा गया है, ऐसे बताइए
सर रेनोवेट ION प्लस ION रेनोवेशन तो रेनोवेट से रेनोवेशन बना है। आगे और वांट से वांटेड वांट से वांटेड बना है, यानी यहाँ पे एफिक्स यूज किया गया नहीं। ठीक है, आगे और मॉडर्नराइज मॉडर्न और उसके बाद ISE यूज। मॉडर्न से मॉडर्नाइज बनाया हुआ है। उसके बाद सर मशीनरी मशीन से मशीनरी मशीन बना में RY है। मशीन से मशीनरी बना है। बेटा लेट मी कॉल सम अदर नंबर। एक्चुअली क्या करूँ, किस नंबर पे कॉल करूँ कि बार बार न बैठे। The third sentence is Kusum revisited the museum just to take a look at this painting. Prachi Jaiswal. Prachi is not connected well, I think. नेटवर्क वाली समस्या है कुछ। The third sentence is Kusum revisited the museum just to take a look at this painting. Prachi Jaiswal. यस सर। Yes. तो इसमें 2 है। हाँ जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि we have to complete the vocabulary junction along with the pronunciation junction. मुझे दोनों सेक्शन आज कंप्लीट करना है, तो जल्दी जल्दी आप बताते रहिए। जैसे नाम बताऊं तो बोलो, तुरंत बताइए क्या से क्या, क्या से क्या। रिविजिट का रिविजिटेड हो गया है, पेंट का पेंटिंग हो गया है। विजिट से रिविजिट बना, विजिट को विजिटेड भी किया गया। इसमें कई सारी, इसमें प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। विजिट के पहले रिविजिट किया गया प्रीफिक्स लगा के, रिविजिट को रिविजिटेड भी किया गया सफिक्स लगा के। ये दो चेंजेस इसमें पॉसिबल है। म्यूजियम वैसे ही रहेगा, जस्ट वैसे ही रहेगा, टेक वैसे ही रहेगा, लुक वैसे ही रहेगा। एट दिस पेंट को पेंटिंग किया गया। पेंट एक सामान है, लेकिन पेंटिंग एक काम है। दैट मीन्स कि जो उसका ग्रामेटिकल जो उसका रूप है उसी को चेंज कर दिया गया ING यूज करके। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट वन इज द यस सर। डी। मुस्कान आप बताइए। रिसर्च में RE, हाईली में LY, एप्रिसिएटेड में ET। रिसर्च में सर्च से रिसर्च बना है, और हाईली में LY, एप्रिसिएटेड में ET। क्या बना है, कैसे, पहला रूट वर्ड क्या है, बाद में क्या वर्ड बना, दोनों वर्ड में बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर्च से रिसर्च बना, कंफ्यूज करती रहती हूँ, सही से बता। सर्च से रिसर्च, हाई से हाईली एंड एप्रिसिएट से एप्रिसिएटेड। हाई से हाईली, अप्रिसिएट से अप्रिसिएटेड। और प्रपोज से प्रपोजल कौन बताएगा? कॉन्फेर से कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फेर मीन्स होता है इकट्ठा करना एक तरीके से, और फिर कॉन्फेर से कॉन्फ्रेंस मतलब एक तरीके से कॉन्फ्रेंस करना। अप्रिसिएट से अप्रिसिएटेड, हाई से हाईली, प्रपोज से प्रपोजल। देयर आर मेनी वर्ड्स दैट देयर आर मेनी अफिक्स वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे द लास्ट वन, द लास्ट सेंटेंस। अनुभव शुक्ला। यस सर। बताइए लास्ट में क्या है, कौन से अफिक्स वर्ड्स हैं? अफिक्स वर्ड्स कौन कौन से हैं ई में? सर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इसमें क्या, इसमें कौन सा रूट वर्ड क्या है, और इसमें अफिक्स वर्ड्स कौन सा है? सर प्रीफिक्स है डिस और बाकी रूट वर्ड में ट्रिब्यूशन। प्रीफिक्स है डिस, और ट्रिब्यूशन मींस क्या होता है? ट्रिब्यूशन ट्रिब्यूशन मींस होता क्या है, जो जिसमें डिस लगा के इसको चेंज कर दिया गया? ट्रिब्यूशन मींस भी कुछ होता है? डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, समझ में आया? हर जगह डिस Yes, sir. आपका सिर्फ प्रीफिक्स से नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपने पिछली क्लास नहीं लिया था, आपसे पूछना बेकार है, समय खराब करना है। अभिषेक पांडे आपने क्लास लिया था, आप बताइए क्या क्या है?
सर गवर्नमेंट, सर डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट में क्या, कैसे, रूट वर्ड क्या है और फिर बाद में चेंज हुआ वर्ड क्या है, ये मुझे बताइए। पहले रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड में अफिक्स यूज किया गया तो क्या, कौन सा वर्ड बना? जैसे पहले रूट वर्ड सर्च था, सर्च में RE यूज किया गया तो रिसर्च हो गया। तो क्या बोल रहा हूँ, सर्च से रिसर्च हो गया, विजिट से रिविजिटेड हो गया, प्रपोज से प्रपोजल हो गया। तो ऐसे यहाँ पे गवर्न से गवर्नमेंट हो गया, गवर्न से गवर्नमेंट हो गया। पहले ये वर्ब था, गवर्न करना मतलब शासन करना, लेकिन शासन करने वाले को गवर्नमेंट बोलते हैं, यहाँ पे नाउन हो गया। सेंटर से सेंट्रल हो गया। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस सर। तो ये 3 आपके अफिक्स वर्ड्स हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या जोड़ना है? प्रीफिक्स जोड़ना है टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड कौन से हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें आपको करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रीफिक्स यूज कर लीजिए। यूज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन। जो प्रीफिक्स यूज करना है एज पर द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स, एज पर द मीनिंग गिवन, you all has to use the that kind of prefix. So use the prefix to change this root word, and after using the prefix, what will be the new word? किसी को कोई आइडिया है? लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? लेजिटिमेट लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन्स होता है वैध। वैध मतलब जो सही हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप कानूनी रूप से सही हो, वैध। और जो अवैध होता है वो अवैध का इसका इंग्लिश बन जाएगा। ऐसा कौन सा प्रीफिक्स यूज करें? द नेगेटिव ऑफ द वर्ड की लेजिटिमेट को उसका नेगेटिव मीनिंग बनाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? सर इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका इलेजिटिमेट। इनएक्ट को क्या लिखेंगे? इनएक्ट के लिए आपको अगेन ऐसा प्रीफिक्स यूज करना है जिसमें ये दोबारा इनएक्ट करने के लिए दोबारा अगेन वाली मीनिंग आए। रूट वर्ड में ऐसा कुछ रीएनेक्ट। सर रीएनेक्ट। सर सी इनएक्ट। रीइनैक्ट। रीइनैक्ट की स्पेलिंग सही है गलत है? REE होना चाहिए। REENACT। रीइनैक्ट मतलब पुनर्निर्धारण करना। इनएक्ट मतलब लागू करना। रीइनैक्ट मतलब दोबारा लागू करना। टेल के लिए ऐसा कौन सा प्रीफिक्स यूज करें जिस प्रीफिक्स का मीनिंग बिफोर आए? पहले से। टेल मीन्स होता है बताना, यानी पहले से बताना। क्या होगा इसका इंग्लिश? सर प्रीटेल। प्रीटेल। सर फॉरटेल। फॉरटेल, वेरी गुड। फॉरटेल क्या होगा? फॉरटेल में FORE होता है। फॉरटेल मीन्स होता है पहले से बता के रखना। फॉरटेल पहले से लिख के रखना। फॉर राइट व्हाटएवर। टू डू अपोजिट। मोटिवेट को डिमोटिवेट कर सकते हैं। यस सर, डिमोटिवेट। सर डिमोटिवेट। जिन्होंने क्लास लिया होगा ये सब समझे होंगे। ये सब आपकी बुक से ही पूछा गया है। ये जो मीनिंग है इन सबके पीछे दिए गए हैं, लिस्ट दिए गए हैं। फायर को आप में कुछ ऐसा प्रीफिक्स यूज करें जिसका रॉन्गली मतलब गलत। मिसफायर।
The misfire. हो सकता है, मिसफायर हो सकता है, मिसफायर भी होता है, क्रॉस फायर भी हो सकता है, दोनों सही है। The third one is the add the correct prefix or suffix। आपको prefix या suffix कोई भी यूज करना है, बट सही जो हो वो आपको यूज करना है। To the words in the bracket to fill in the blanks। ऐसा जो ब्रैकेट जो कि ब्रैकेट में जो वर्ड है उसमें आप करेक्ट प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करें, जो जिससे ब्लैंक्स में जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो आप लिखें। तो हीट में ऐसा कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करें कि जो एज पर सेंटेंस अप्रोप्रिएट लगे, क्या लिखें? So overheat. Preheat. Overheat. Overheat the oven to get a nice Sir, brown crust on overheat. the pudding। Overheat. ओवरहीट करोगे मतलब उसको जला डालोगे, ओवर मतलब पर्याप्त से बहुत ज्यादा कर देना। तो जो Sir, बना हुआ है reheat. खाना उसको रीहीट करोगे ना, गरम दोबारा से गरम करोगे ना। ओवन में क्या करते हैं, दोबारा गरम करते हैं कि नहीं खाना? Yes, sir. इसको रीहीट Yes, sir. करना, ओवरहीट नहीं होगा। Preheat ओवरहीट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर प्रीहीट भी हो सकता है। प्री नहीं यूज किया जाता, पहले से गरम किए रखोगे। क्या बोला गया, सेंटेंस देखिए, रीहीट द ओवन टू गेट ए नाइस ब्राउन क्रस्ट ऑन द पुडिंग। आप जो ओवन को फिर से रीहीट करिए टू गेट ए नाइस ब्राउन क्रस्ट ऑन द पुडिंग। तो जो भी आपका पुडिंग है एक तरीके का क्या है, हलवा है, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो जो भी आपका आइटम है उसको दोबारा रीहीट करना है, दोबारा से चालू करना है। प्री हीट नहीं कर सकते आप, पहले से गर्म नहीं कर सकते। रीहीट इज द करेक्ट वन। आप कोई भी चीजें रखेंगे तो उसको रीहीट ही करेंगे। बी करें, बी सेकंड, द डिस्कस क्या लिखें? वाज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मेडिकल एड टू नेशन। Sir, the discussion. Discussion. डिस्कशन वाज फोकस, जो डिस्कशन है वो फोकस था किस पे? ऑन प्रोवाइडिंग मेडिकल एड टू किसको? डेवलप नेशन। Sir, development. डेवलपमेंट, Sir, developed. डेवलपमेंट नेशन developed. होता है, Sir, developed. डेवलपमेंट नेशन होता है, डेवलप्ड नेशन होता है। डेवलपिंग नेशन हो सकता है, डेवलप्ड नेशन हो सकता है। नेशन आपने 3 तरह के नेशंस होते हैं, आप लोग को बताया गया होगा। कुछ विकसित देश होते हैं, कुछ विकासशील देश होते हैं, कुछ अविकसित देश होते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, डेवलपिंग नेशन जिसको आप बोल रहे हैं, या कुछ हो गया डेवलप का उल्टा क्या होगा? अनडेवलप्ड नेशन होंगे। Undeveloped. हमारा जो देश है वो किस कैटेगरी में आता है? Sir, developing. डेवलपिंग। बहुत सालों developing. से डेवलपिंग का डेवलपिंग में ही है, अब डेवलप्ड करना है। Yes. नहीं कैसे होगा, ये कोरोना और आके हालत खराब कर दिया, कैसे हो पाएगा डेवलप्ड? द डिस्कशन, द डिस्कशन was focused on providing medical aid to developed nation। डेवलपिंग या डेवलप्ड कुछ भी आप लिख लें, वो था करेक्ट। ईडी लगाएंगे तो डेवलप्ड हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो डेवलपिंग हो जाएगा, वो तो करेक्ट। ओके, या Yes, sir. अनडेवलप्ड कर सकते हैं, जो विकसित हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो मेडिकल एड है अधिकतर अविकसित देश को ही लगभग दिए जा सकते हैं। क्या according to the weather, according to the weather, Forecast. कास्ट के पहले क्या होगा? Forecast. Forecast. बहुत आसान सा है, Forecast. पढ़ने में आता रहता है। फोरकास्ट स्पेलिंग सही है? Yes, sir. According to the weather forecast, we can expect heavy rainfall tonight. He was being वह हो रहा था क्या? वह था या वह हो रहा था? रीजन से ऐसा क्या लिखें कि रीजन से इन हिज डिमांड, अपने डिमांड के लिए वो सही था, मतलब क्या कहते हैं इसको? रीजन से ऐसा कौन सा वर्ड बनता है? रीजन से रीजनेबल बनता है।
कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल फीस। आपको कम फीस में अधिक से अधिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाए जाते हैं। रीजनेबल, REASONABL, रीजनेबल, यही होगा स्पेलिंग, यही Yes, sir. ही वॉज बीइंग रीजनेबल का अनरीजनेबल भी हो सकता है। कोई भी रीजनेबल, कोई भी प्राइस रीजनेबल भी हो सकती है, कोई भी प्राइस अनरीजनेबल, दोनों हो सकती है। तो आप इसको अनरीजनेबल भी लिख सकते हैं, अब आपके ऊपर है। इफ एन एथलीटी इज, अगर कोई एक एथलीटी सक्सेसफुल होता है या सक्सेस होता है, क्या होता है सक्सेस से, क्या होता है इन दिस राउंड, अगर इस Successful. राउंड में सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता है, यहाँ पर अनसक्सेसफुल होगा। यहाँ पे अब देख लेते हैं। If an athlete is successful in this round, he won't be able to play the finals. सही, बिल्कुल सही। ये फाइनल नहीं खेल पाएगा। अगर कोई सक्सेसफुल होगा इस राउंड में तो क्या फाइनल नहीं खेल पाएगा? अनसक्सेसफुल वाले नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पे अनसक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। Yes, sir. In this way, the last one is the fourth one. Change these adjective into the nouns. आपको ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, these all are adjective words, और आपको इन सारे एडजेक्टिव वर्ड्स को नाउन में चेंज करना है बाय एडिंग अ सफिक्स, सफिक्स का यूज करते हुए। जैसे कि सुप्रीम का सुप्रीमेसी क्या होगा? सुप्रीमेसी हो गया। करेक्ट का करेक्टनेस हो गया। फ्री का फ्रीडम हो गया। वैलिड का वैलिडिटी हो गया। फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो गया। हार्ड का हार्डनेस हो गया। कोयर का कोहेरेंस हो गया। ऑडियो का क्या होगा? ऑडिटरी हो गया। हर्ब का क्या होगा? हर्ब का हर्बल सर, हर्बल हर्बल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर। हर्ब का हर्बल हो गया। मेथड का क्या होगा? मेथड, कोई बे मेथड या कोई बे मेथला, क्या बोलते हैं उसको? मेथडोलॉजी, मैथोलॉजी इसको आप बोलते हैं, मेथडोलॉजी। शार्प का क्या होगा? Sharpness. शार्पनेस। मैग्नेट का क्या होगा? Magnetic. मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्सिटी, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था वो ज्यादा था, कहते हैं ना। डिफिकल्ट का क्या होगा? Sir, difficulty. डिफिकल्टी कॉमिक का कॉमेडी। कंडीशन का क्या होगा? कंडीशनल। A conditional. तो ये सारे ऐसे हैं जहां पे बाद में सफिक्स यूज करते हुए ये जितने भी एडजेक्टिव हैं उसको आप नाउन में बदल दे रहे हैं। आप फ्रेंड जो है एक तरीके से कहने के लिए ही इज माय फ्रेंड, तो फ्रेंड एक तरीके से नाउन तो पहले से लग रहा है। मित्र और मित्रता क्या दोनों नाउन है या फिर दोनों में से कोई एक एडजेक्टिव है? मित्र या मित्रता, ये अच्छा वर्ड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिस इज एन एडजेक्टिव वर्ड। कोई भी पर्सन या तो फ्रेंड हो सकता है, कोई भी एनिमी हो सकता है, एक तरीके का नाम भी हो सकता है। इसको आप एज ए नाउन भी कंसीडर कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एडजेक्टिव। हार्ड का आपका क्या होगा? हार्ड, कोई भी सामान हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा तो दैट मीन्स, जैसे कोई सामान हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, ऐसे कोई पर्सन फ्रेंड या एनिमी हो सकता है। दैट मीन्स कि वो उसकी विशेषता, उस पर्सन की या उस सामान की विशेषता बता रहा है। लेकिन जो फ्रेंडशिप है या जो हार्डनेस है ये कोई नाम ही है, ये किसी पर्टिकुलर किसी आदमी की विशेषता नहीं बताया जा रहा है। इन सारे वर्ड्स जो भी नाउन नए वर्ड्स बने उससे आप सेंटेंस आपको बनाना चाहिए। देन मेक सेंटेंस विद द न्यू वर्ड। जो नया वर्ड है, मेथड से मेथोलॉजी आपने बनाया, होप से होपलेस बना सकते हैं, होपफुल बना सकते हैं। अब होपलेस या होपफुल आप कोई भी सेंटेंस बना दे रहे हैं। आई वॉज होपलेस
during my examination. Yeah, I was hopeful. Yeah, I'm hopeful for my future. I'm very hopeful for my future. There was a magnetic field. The complexity level of the examination was very high. Difficulty level was high. It was the कॉमेडी, कॉमिक से कॉमेडी बना है ना, तो अब उस नाउन का यूज कॉमेडी, the comedy was very fantastic. The comedy was very fantastic. In the same way you can write many sentences. तो इसको आप लिखिएगा. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, now sir. move ahead on the book. See, there should be some more exercise related to the same topic, so let us discuss that. Yes, in the 11.2 vocabulary junction, these are the exercises based on a fix. First question is expand these words by using as many suffixes and prefixes as you can. You all need to expand. आपको इसको expand करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है by using suffix और prefix. Suffix भी यूज करना है, prefix भी यूज करना है. तो nation का ऐसा क्या यूज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? सर The national and International. international. इंटर लगा National. दीजिए, प्रीफिक्स AL लगा दीजिए, सफिक्स इंटरनेशनल हो जाएगा. फोर्स का क्या होगा? कोई प्रीफिक्स यूज करके कोई नया वर्ड बनाइए, या फिर सफिक्स जोड़ करके नया वर्ड बनाइए, या दोनों जोड़ करके नया वर्ड बनाइए. क्या होगा? फोर्सफुल. फोर्सफुल एक वर्ड हो गया, इसमें सफिक्स यूज कर रहे हैं. कोई ऐसा वर्ड बताइए जहां पे प्रीफिक्स यूज किया गया हो. इनफोर्स हो गया, दोनों का यूज करते हुए आप कर सकते हैं. Pre-force. डिफोर्स हो गया, डिफोर्स. अब डिफोर्समेंट भी हो सकता है. डिफोर्समेंट एक अलग ही वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स दोनों यूज किया गया है. टेक का क्या होगा? टेक का रीटेक हो सकता है. Yes. और एक दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? टेकन. तो रीटेकन भी हो सकता है. दोनों अफिक्स सफिक्स दोनों यूज किया गया. नो से क्या होगा? नो से नोन, अंडर नोन, अपीयर, डिसअपीयर, या फिर डिसअपीयरेंस. Sir, knowledge. अपीयर का डिसअपीयर भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज करना हो तो अपीयरेंस को डिसअपीयरेंस कर दो, नोन को अननोन कर दीजिए. आसान से कई सारे वर्ड्स हैं ना. टेक से टेकन बनाइए, फिर रीटेकन कर दीजिए. एक ही वर्ड बनाइए जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज किया गया हो. कई सारे बन जा रहे हैं ना. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Move ahead on the second question. Add a suffix to the underlined words. जो underlined word है उसमें आपको suffix यूज करना है. Then you all need to rewrite the sentence with those words. फिर उस जो आप suffix यूज करके नया वर्ड बना रहे हो उसका यूज नए सेंटेंस में करिए. जो आपको क्या मेक श्योर नॉट टू चेंज द मीनिंग, जो मीनिंग है वो ना बदले, आपको ये ध्यान रखना है. द टीचर आस्क्ड अस टू रेगुलर टू स्कूल. टीचर ने हमें रेगुलर रहने के लिए कहा स्कूल में. तो रेगुलर को अगर आप चेंज करेंगे, ऐसा कोई सफिक्स यूज कर सकते हैं? Regularly. रेगुलरली क्या नया सेंटेंस क्या बनेगा जिसमें मीनिंग ना चेंज हो? Regularly. The teacher asked us to come. The teacher asked us to come to school regularly. टीचर ने हमें रेगुलरली आने के लिए बोला. रेगुलर से रेगुलरली हो सकता है? Yes, sir. The teacher asked us to come to school regularly. Everybody wants to prosper in life. Everybody wants to be prospered. Everybody wants prospered से prosperity हो सकता है. Everybody wants to be prospered. क्या हो सकता है इसका, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? Everybody wants Prosperous हो सकता है. prosperous in life. हाँ, everybody wants prosperity. Everybody wants prosperous life. Yeah, everybody wants prosperity in life. Both are correct. बेटा आपका सेंटेंस, आपका जो सेशन है वो क्लोज होने वाला है. आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन करें अगर डिस्कशन क्लोज हो जैसे ही, और इसको हम लोग कंप्लीट करें. Everybody wants prosperity in their life. Everybody wants prosperous life.
both are correct. Nina should learn to respect her elders. Nina should learn